एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ नीचे। सुबह के बज रहे हैं 4 और मेरी जो ड्यूटी है वो शुरू हो चुकी है। और बच्चों को उठाऊंगी मैं 5 बजे करीब, क्योंकि बच्चे जाते हैं दूर स्कूल। तो 5 बजे उठेंगे तभी वो रेडी हो पाएंगे स्कूल के लिए, क्योंकि बच्चे का जो स्कूल है ना वो घर से 15 किलोमीटर दूर है। तो उनका भी ऑटो 6:30 बजे करीब आ जाता है उनको लेने। तो इसलिए मैं उनको 5 बजे करीब उठाऊंगी। 5 बजे जब वो उठेंगे, फ्रेश होंगे, नहा धो के रेडी हो जाते हैं वो 6:30 बजे तक, क्योंकि 3 बच्चों को रेडी करना होता है। पहले बेटियां तो अब इतनी बड़ी हो गई हैं, समझदार भी हैं, तो अपने रेडी हो जाती हैं। बस उनको चोटी बनाना नहीं आता है और बाकी का अपना वो रेडी हो जाती हैं। फिर बेटू को रेडी करती हूँ बेटियों को निकालने के बाद, क्योंकि बेटू की भी वैन मेरे 7 बजे करीब आ जाती है। अगर आपका एक फ़िक्स टाइम है ना सुबह उठने का और सुबह उठ के काम शुरू करने का, जैसे कि आपका बच्चा स्कूल जाने का एक टाइम होता है, तो आपका भी एक रूटीन होता है कि इतने बजे किचन में आके काम शुरू करना है, तभी इतना टाइम तक कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मेरे साथ भी सेम वही होता है, क्योंकि आपके 3 बच्चे हैं और उनको 7 बजे तक उनका लंच सब कुछ पैक करना है। तो आपका एक रूटीन बन जाता है। बच्चों को हम 10-15 मिनट लेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको लेट कर दिया तो उनका स्कूल मिस हो जाएगा। इसलिए सब मेरा एक रूटीन बन गया, क्योंकि बेटियों का जो ऑटो है वो 6:30 बजे करीब आ जाता है और बेटू जाता है 7 बजे। तो इसलिए मैंने भी अपना एक रूटीन बना लिया, एक टाइम टेबल बना लिया है, जैसे बच्चों के स्कूल का है उसी तरीके से। क्योंकि बेटी और बेटे का स्कूल है अलग अलग, बेटियाँ जाती हैं दूर और बेटू पढ़ता है यहीं पास में। तो इसलिए उसकी आती है वैन 7 बजे और बेटियाँ आती हैं 6:30 बजे। लेकिन मेरे टाइम टेबल में कोई रूटीन में बदलाव नहीं है। मेरा टाइम टेबल, मेरा रूटीन जो है वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बस बेटियों और बेटों का ही टाइम टेबल तो चेंज है, मेरा तो रूटीन वही रहेगा उनका लंच तैयार करने का, क्योंकि मैं अपने रूटीन में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती हूँ। और बदलाव कर लिया तो बच्चों का स्कूल मिस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आटा भी लगा के रख दिया है फ्रेंड, और अभी देख रह सकते हैं आप 5 बज रहे हैं। तो पहले मैं पढ़ लेती हूँ नमाज़, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, नमाज़ मैंने पढ़ ली है, तो अब मैं खा लूँगी अपनी पहले थायराइड की टैबलेट, क्योंकि अपनी सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जब घर का इंजन ही बेकार होगा तो डब्बे कैसे काम करेंगे। तो पहले इंजन का भी देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर और परिवार में रहने वाले सदस्य लोग जो भी हैं वो भी एक रेलगाड़ी की ही तरह हैं, और उसमें भी एक इंजन होता है। ऐसे ही घर परिवार में भी एक मेन सदस्य होता है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती हैं घर की, और सबका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो उसी तरीके से अगर रेलगाड़ी का इंजन ख़राब हो जाता है तो उसके डब्बे तो डगमगाएंगे ही। इसी तरीके से मुझे भी अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। तो अपने टाइम टू टाइम अपनी दवाइयाँ जो भी मैं ले रही हूँ उनको भी टाइम टू टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर मुझे कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों का भी बहुत मन उदास हो जाता है और कोई उनका भी काम नहीं हो पाता। तो बेटियों को उठाकर मैं नीचे आ गई फ्रेंड्स, और बच्चे उठ गए हैं सभी। तो यहाँ भिंडी भी मेरी बन चुकी थी, उनको मैंने कर दिया दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र, क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर रखे रहती ना कोई भी सब्ज़ी, तो थोड़ा सा कलर उनका चेंज हो जाता है। और बेटू उठ गया था, तो बेटू को तो उठते ही दूध चाहिए। लेट गया है अभी वो, क्योंकि उसका तो टाइम थोड़ा लेट है, तो वो सो जाता है। बेटियाँ तो अपने नहाने के लिए चली गई हैं, वो रेडी हो रही हैं। तो पहले मैं उसको दूध दे देती हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि वो जब तक दूध नहीं पिएगा तो वो उठेगा नहीं। और साथ ही साथ बेटियों की लंच की भी तैयारी शुरू कर दूँगी। तो आटा वगैरह तो सब मैंने सेट करके रख दिया था, बस पराठे बनाने हैं। तो दूध मैंने निकाल लिया है, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता ये कब बड़ा होगा, कब गिलास से दूध पिएगा। इसको अभी फीडर में ही दूध पीना होता है, और नहीं तो इसको मैंने कई बार गिलास में भी देने की कोशिश कर ली है, लेकिन गिलास से ये दूध पीता नहीं है और दूध बिल्कुल छोड़ ही जाता है, क्योंकि खाना तो ये कम ही खाता है। अब तब भी इसने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया स्कूल में, तो मैं इसको एक पराठा बना के रख देती हूँ छोटा सा। तो उस पराठे को कभी तो फिनिश कराएगा, कभी वापस कर लाएगा। बस सिर्फ आते ही इसको स्कूल से दूध ही चाहिए होता है और कुछ नहीं। आ जाएगा, कपड़े वपड़े चेंज करे, बोला मम्मा दूध ले आओ, दूध ले आओ। फिर मैं उसको दूध देती हूँ, उसके बाद ये फिर अपने खेलता है, थोड़ा खेलने के बाद फिर अपना स्कूल का काम करता है। तो बेटियाँ भी रेडी होने लगी हैं। जब तक मैं अपने पराठे तैयार कर लेती हूँ और साथ ही बेटू का भी बना देती हूँ, क्योंकि बार बार में फिर वही दिक्कत होती है रेडी करने के लिए। तो बेटियाँ जब तक रेडी होके चुकेंगी तो मेरे भी पराठे बन जाएंगे। फिर उनकी बनाऊंगी मैं चोटी, क्योंकि अभी वो चोटी अपने से ठीक से बांध नहीं पाती हैं, उनको अभी दिक्कत होती है। दोनों में से किसी को भी अभी चोटी बांधने नहीं आती है। बड़ी वाली कर लेती है, लेकिन अच्छे से बना नहीं पाती है अभी।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें हमारे पराठे हो चुके हैं तैयार। अब इन्हें जल्दी से मैं लगा लेती हूँ लंच में पैक। तो मैंने तीनों बच्चों के टिफ़िन ले आई हूँ वहाँ पर, और सब्ज़ी भी मेरी तैयार है। तो सबको लगाऊंगी मैं भिंडी, बेटू को रखूँगी थोड़ी सी, क्योंकि बेटू थोड़ा ही खाता, सब्ज़ी बचा लाता है, ज़्यादा खाता नहीं है। आलू की सब्ज़ी है, उसे बस सारी साफ़ कर लेता है। आलू की सब्ज़ी उसकी फेवरेट है ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं तीनों बच्चों के जल्दी जल्दी से टिफ़िन पैक कर देती हूँ। फिर बनाऊँगी उनकी चोटियाँ, क्योंकि वो हो चुकी हैं प्रॉपर रेडी, और उनकी चोटियाँ बनाना बाकी रह गई हैं बस। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे तीनों बच्चों के टिफ़िन हो चुके हैं पैक। तो इधर बेटू भी उठ गया, उसको मैंने ब्रश दे दिया, जाओ पेस्ट कर लो जल्दी से। और वो जा रहा है बाहर, तो मैंने उससे बोला है ज़रा संभाल के जाना, क्योंकि सुबह का टाइम है, बंदर भी आ सकते हैं कभी भी, कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने बोल दिया संभाल के करना। ये हमारी भागम भागवत सुबह सुबह की रहती, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर तो अपनी मर्ज़ी से आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं है। जब तक ये स्कूल नहीं जाते बस उतनी टेंशन बड़ी रहती है। तो पहले तो टेंशन इन्हीं लोगों की रहती है, इनको स्कूल निकालना होता है, इनके बाद बेटू की टेंशन हो जाती है, क्योंकि फिर उसको रेडी करना होता है। कुछ नहीं, वालेकुम अस्सलाम। प्रॉपर्टी पे साइन करवा रही है। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा, आप ही गई, अब आपको रेडी करूँ, जल्दी फटाफट से चलो, जल्दी चलो अंदर, आपको नहलाना, जल्दी करो, फिर बहना रहेगी बेटा आपकी। दौड़ो बेटा नहाने के लिए, जल्दी से नहला दी। बेटू की ड्रेस, टाई, बेल्ट, पैंट सब निकाल दिया, उसको नहला लेते, अब उसको नहला लेते जल्दी से जाकर। टाइम हो रहा है 6:30। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 6:30 और बेटियां जा चुकी हैं स्कूल। अब मैं जल्दी से बेटू को भी तैयार कर देती हूँ, उसको भी, क्योंकि फिर उसका भी टाइम हो जाएगा। जब तक मैं नहलाऊंगी उसका भी बहन का टाइम हो जाएगा, वो रेडी होकर चुकेगा। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा रो रहा है, क्योंकि पानी है ठंडा। मैंने सुबह सुबह ही समर का ताज़ी पानी भरा था, तो ताज़ी पानी तो ठंडा आता ही है। तो यहाँ मैं इसको लेकर आती जल्दी जल्दी, तो बच गई, मेरा भी पैर स्लिप हो जाता, क्योंकि पैर गीले थे, इसको नहलाया था। और जल्दबाजी में कोई काम करो ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बच्चों को रेडी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे ना कभी कुछ हरकत करते हैं, कभी कुछ हरकत करते हैं। उनको तो बस उनके मूड के हिसाब से ही चलना पड़ता है, जैसा वो बोलते हैं। ये बोल रहा है मुझसे, मम्मा ऐसे नहीं करो, मम्मा वैसे करो, मम्मा ऐसे करो, कभी कुछ, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे चलना पड़ता है। अब बड़े हो जाते तो कोई टेंशन नहीं है, अपनी मर्ज़ी से तैयार हो जाते, बस हमें उनका लंच वगैरह तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है, यहाँ बेल्ट टाई सब लगा दी। तो आई कार्ड की बोल रहा था मैं खुद पहनूंगा, ये मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस तरीके से करना होता है मम्मा, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे पहनेंगे, ये मुझे बता रहा है, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। रेडी हो गया हूँ, चलिए। तो गाइस, इसको भी आप सूट वगैरह पहना दिए, रेडी हो गया। अब बाहर चलते हैं, क्योंकि इसकी बेल का टाइम हो गया है आने का, अभी बज रहे हैं 6:45। तो हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन वो 15 मिनट पहले ही रेडी हो गया है। अभी उसकी बहन आने में 15 मिनट बाकी हैं। तो मैंने सोचा जब तक मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बाहर वैसे ही बैठना है और बाहर झाड़ू लगानी ही है, तो इससे अच्छा झाड़ू ही लगा देती हूँ, काम का काम हो जाएगा और बहन का भी वेट हो जाएगा। क्योंकि बाहर मैंने झाड़ू लगाई नहीं थी शॉप पर, क्योंकि बच्चों का लंच के लिए लेट हो जाता अगर मैं बाहर झाड़ू लगाती पहले, इसलिए। वैसे तो हस्बैंड लगाते हैं, लेकिन अभी वो है नहीं है, थोड़ा बाहर गए हुए हैं, तो मुझे ही लगानी पड़ रही है झाड़ू। कर रहे हैं तो ये जंप लगा रहा है, ये वालेकुम अस्सलाम। जाओ
फ्रेंड बेटू की आ चुकी है बैन और मैं बाहर ही जब तक खड़ी रहूँगी जब तक उसकी बैन यहाँ से चली नहीं जाती है। मैं उसको अपने सामने ही विदा करती हूँ। तो फ्रेंड्स बेटू चला गया है स्कूल, अब चलते हैं दूध लेने, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। चलिए चलते हैं, दूध लेकर आ टोर्च ले लिया। दूध लेकर आ गई हूँ मैं, इसे रखती हूँ, थोड़ा बाहर देखती हूँ क्योंकि बाहर आ चुके हैं कोई कस्टमर, हस्बैंड है नहीं है तो उनको हैंडल करना है। चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने इतना सामान लगा दिया है, पूरी शॉप नहीं खोली है, थोड़ा बहुत सामान और रह गया है, उसे लगाऊंगी मैं बाद में। पहले कराती हूँ घर का काम क्योंकि वो भी ज़रूरी है। घर में रह गया है कि झाड़ू पोछा लगाना, तो जल्दी से उसको कर लेते हैं फिर हम आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं अंदर आ चुकी हूँ, पहले कर लेती हूँ झाड़ू पोछा। शॉप को मैंने खोल दिया है थोड़ा सा और शटर को थोड़ा मैं गिराया ही हूँ, बाकी का सामान लगा हुआ है बाहर और बीच बीच में मैं जाकर बाहर भी देख आती हूँ। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइम, हमारे यहाँ जल्दी शॉप खुल जाती है क्योंकि गांव में देहातों साइड में जल्दी लोग बाग आ जाते हैं सामान लेने के लिए। तो जल्दी जल्दी से मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद शॉप पर बैठना है मेरे को। तो फ्रेंड्स सारे में पोछा लगा दिया है, बाहर मैंने बरामदे में लगाया है तो उसको गीला करके फिर वाइपर से लगाया क्योंकि सूख तब भी जाएगा, पोछा गीला रहता है। अभी उमस का टाइम है तो थोड़ा चिप सा रहता है इसलिए। और यहाँ इतने एरिया को मैं धो देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा बाहर से आते हैं, चप्पल वगैरह यहीं उतार देते हैं बच्चे बाहर से, तो यहाँ ज़्यादा एरिया गंदा हो जाता है, इसलिए मैं इसको धो के साफ़ करूँगी। सारे में पोछा लग गया, यहाँ भी धुलाई कर दी और अभी बदलते हैं लोग और मेरी आप हालत देख सकते हैं कैसे हो रही है। 9:09 हो गए, ये देखिए फ्रेंड्स, और सब में पोछा लग गया, यहाँ भी सफाई कर दी, सारे में हो गई, यहाँ भी हो गई। अब लाइट आ चुकी है क्योंकि नाइट 9 बजे आती है, तो अब मैं लगा लेती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, कपड़े लगा दूँगी मशीन में और चली जाती हूँ नहाने क्योंकि अभी शॉप भी देखनी है मेरे को। चलिए फ्रेंड्स लगा लेते हैं मशीन, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों का आज का ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड मशीन भी लगा दी है हमने, मशीन लग गई है, कपड़े डाल दिए हैं मैंने, अब जाती हूँ नहाने, फिर आप लोगों से मिलती है नहाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 11, इतना टाइम हो गया, काम मेरा सारा हो चुका है। अब मैं खाना खाऊँगी और उसके बाद बैठूँगी शॉप पर। और कैसा लगा आप लोगों का आज का ब्लॉग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने ब्लॉग का भी करती हूँ यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। ये है मेरा खाना, तोरई की सब्जी, बच्चों के लिए बनाई थी भिंडी और ये रोटी। चलिए फ्रेंड खा लेते हैं खाना, बाय बाय।